हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, जनरल नॉलेज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। गाइस, अब हम आ चुके हैं 43वें अध्याय में, जो कि है पंचायती राज व्यवस्था। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस, और आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट नंबर है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान हैं? तो भाग 9 में। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 के क में। ठीक है। थर्ड नंबर है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो भाग 4 में कही गई है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 में। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम सम्मिलित है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो पंचायती राज प्रणाली जो है वह सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। पंचायती राज प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? तो पंचायती राज स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है। गाइस, हम अभी आ गए हैं 9th नंबर के क्वेश्चन पर। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। 10th नंबर है, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वां संवैधानिक संशोधन संबंध है पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज प्रणाली से। वही चीज रिपीट किया है यहाँ पर। 12th नंबर है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। गाइस, अब हम आ गए हैं 15वें नंबर के क्वेश्चन पर। तो 15th नंबर है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो 29 कार्य सौंपे गए हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो 1/3। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो महिला वर्ग। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है? महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। और विशेषता क्या क्या है? तो ग्राम सभा पहला हो गया, दूसरा हो गया प्रत्यक्ष निर्वाचन, और तीसरा हो गया पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा। 19th नंबर है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो 6 माह के अंदर ही। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, क्या उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो 5 वर्ष का रखा गया है। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे, कौन थे? तो उपर्युक्त सभी, जैसे कि महात्मा गांधी, सिद्धराज ढड्ढा, राजीव गांधी। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? तो राजीव गांधी थे। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, तो पंचायती राज संस्थाओं में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 से। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। भारत में पंचायती राज
कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में पंचायती राज 1959 में प्रारंभ हुआ, 1959 ईस्वी में। 21वां नंबर है, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया कहाँ पर? राजस्थान में। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1959, 1959 ईस्वी में। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई। 2 अक्टूबर 1959 में भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया? तो नागौर, राजस्थान में किया गया। नागौर, राजस्थान में किया गया। देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? तो लोक भागीदारी। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1953 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या था? तो अशिक्षा थी। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन क्या है? तो बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति है कौन सी है? तो बलवंत राय मेहता समिति है। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? तो बलवंत राय मेहता थे। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, यह सही नहीं है। और सही क्या क्या है? तो पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों से एक अभिन्न अंग है, यह सही है। यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना है, यह भी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है, यह भी सही है। गाइस, पढ़ते समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान होना चाहिए और कंटिन्यूटी बनाए रहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप ऐसे ही नॉलेज को कंज्यूम करें। और गाइस, जिन भी स्टूडेंट्स के पिछले चैप्टर्स छूट गए हों तो वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछले चैप्टर्स को अटेंड करें। आपको प्लेलिस्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित मिल जाएंगे, आपको चैप्टर्स हिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर्स मिलेंगे आपको, और करंट अफेयर्स, जीके, जनरल नॉलेज, एग्ज़ाम जो करंट में एग्ज़ाम हो रहे हैं, होने वाले हैं, रेलवे के, एसएससी के, यूपीएससी के, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे गाइस। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम। 46 नंबर है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया? तो 3। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो पंचायत समिति। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था क्या है? तो पंचायत समिति। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो नगर परिषद पंचायती राज संस्था नहीं है। पंचायती राज संस्था कौन कौन है? तो जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया? तो अशोक मेहता समिति ने दिया। पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया? तो अशोक मेहता समिति ने दिया। वर्ष 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? तो अशोक मेहता समिति को नियुक्त किया। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर किया गया, रिपोर्ट के आधार पर किया गया। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो वर्ष 1959 ईस्वी में लागू किया गया।
अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? तो 2। उत्तर होगा इसका 2। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की? तो मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद की बात की। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? तो अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित था। गाइस इसका स्नैपशॉट लीजिएगा, मैंने आपके लिए पहले से ही टिप लगा के रखा है ताकि आप सेल्फ स्टडी भी कर सकें। ये आपका होमवर्क है गाइस कि आप सेल्फ स्टडी भी करें। ओके गाइस, जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। इसका स्नैपशॉट लीजिएगा और सेल्फ स्टडी कीजिएगा गाइस। 68 नंबर है, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो जिला परिषद के सदस्य होते हैं। खंड स्तर पर पंचायत समिति एक क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। पंचायती राज किस में सम्मिलित है? तो पंचायती राज राज्य सूची में सम्मिलित है। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो पंचायतों के द्वारा स्थानीय मेलों पर कर वसूला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो 73वां संशोधन। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत सेवक। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो तहसील स्तर। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी तो लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत समिति का गठन होता है किसके द्वारा? तो प्रखंड स्तर पर होता है। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? खंड विकास पदाधिकारी कहते हैं। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है, क्या है प्राथमिक भाग? तो ग्राम पंचायत। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? तो नागौर जिले से हुई। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। पंचायती राज संस्थाएं अपनी विधि हेतु निर्भर किस पर होती हैं? तो सरकारी अनुदान पर। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत जो है मेला एवं बाजार कर है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है तो एक प्रशासकीय अधिकरण। गाइस अब हम आ गए हैं 91 नंबर पे। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो 3 माह में। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो चेन्नई में। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? तो BR मेहता को कहा जाता है। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? तो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो PVN राव समिति। ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो कृषि आय पर कर। निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो ग्राम पंचायत। गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास ऐसे ही समय से नोटिफिकेशन आए और आप ऐसे ही नॉलेज को कंज्यूम करें। गाइस कंटिन्यूटी बनाए रखिए, ओके गाइस, और अध्ययन करते रहिए, ऐसे ही नॉलेज को ग्रहण करते रहिए। गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।